आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बड़ा खुश हूँ, बड़े दिल में सुकून है क्योंकि सैटरडे नाइट को आई वाज इनवाइटेड टू एन एक्सक्लूसिव लिसनिंग ऑफ नुसरत फ़तेह अली ख़ान्स लॉन्ग लॉस्ट एल्बम चेन ऑफ लाइट, जिसमें पिछले दिनों से बहुत से वेस्टर्न पब्लिकेशंस चर्चा भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, ख़बरें भी चला रहे हैं। फ्रॉम लो रोलिंग स्टोन्स टू वेराइटी, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि किस तरह वो एल्बम मिली। और साथ साथ वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री भी स्क्रीन हुई जो कि साइना बशीर प्रोडक्शंस और जाकिर थाबड़ मिल के बना रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम है उस्ताद। कहानी ये है कि डॉक्यूमेंट्री जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान पे बन रही थी वो ऑलरेडी इन प्रोसेस थी जब उनको पता चला कि एक लॉन्ग लॉस्ट एल्बम उनकी है। माइकल ब्रुक ने इनको बताया, जिसको ऑलरेडी इंटरव्यू कर रहे थे। तो इन्होंने उस पार्ट को डॉक्यूमेंट्री के एक टीज़र के तौर पे यूज़ किया। थोड़ी सी और चीज़ें उसके अंदर, लेकिन हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज़ ये थी कि मेरे लिए बड़ी ही अकीदत, खुशनुदी और एक हार्ट वार्मिंग चीज़ थी कि मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की लॉन्ग लॉस्ट एल्बम के चारों गानों की एक्सर्प्ट सुनने को मिले। पूरा अभी नहीं सुना, आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं रियल वर्ल्ड म्यूज़िक, जो पीटीआर गेब्रियल्स की कंपनी है, उनकी वेबसाइट पे। लेकिन जो प्रिविलेज था ना, उसका तो कोई कमाल ही नहीं, उसका कोई मोल नहीं है। देखिए, मैं अपने अल्फाज भी भूलता जा रहा हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ उस पूरी चीज़ को लेकर। हमने 4 ट्रैक्स सुने नुसरत फ़तेह अली ख़ान के, जिसमें पहला था या अल्लाह या रहमान, दूसरा उनका टेक आज ऑन आतिक मित्रादी, तीसरा या गौस या मीरा या मीरन, वैसे तो ये मीरा है यानी मीर से निकला है, लेकिन कुछ उसको मीरन भी पढ़ते हैं, और ख़बरम रसीदा इब्शब। ख़बरम रसीदा इब्शब बहुत से लोगों ने फ़रीद अयाज़ और अबू मोहम्मद के थ्रू सुनी वाया कोक स्टूडियो, ऑल्दो द कंपोजिशन इज़ मच ओल्डर देन दैट। कंपोजिशन बहुत पुरानी है। चारों ट्रैक्स जब पहले या अल्लाह या रहमान चलना शुरू हुआ तो मेरे दोस्त साथ बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि यार ऐसा लग रहा है कि हम कोई नुसरत की रिकॉर्डिंग, पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। और बिल्कुल, क्योंकि ये एनालॉग टेप्स पे ये रिकॉर्डिंग मिली। और इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि एक बहुत पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के वेयर हाउस में बहुत से रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जो 1990s में काम किया था वो रखा हुआ था। और एक दिन का ऐसे ही रिकॉर्ड कीपर एक दिन जा रहा था इस पूरी इन्वेंट्री को देखते हैं और उसको अचानक ये एल्बम नज़र आई नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, जो कभी रिलीज़ ही नहीं हुई। लाइक माई फ्रेंड पॉइंटेड आउट, टू गुड टू बी ट्रू। आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान, दैट टू इन द 90s, who was at the peak of the world music scene and at the peak of his vocal and compositional game। ये याद रखें, 90s वो टाइम था जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान पूरी दुनिया पे छाए हुए थे। पूरी दुनिया को पता चल रहा था ये मस्त मस्त क्या है, ये कव्वाली क्या है। तो मतलब जिस तरह से जेफ वकी ने कहा और बहुत लोगों ने कहा कि ही वॉज माई एल्विस। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं ना, ये उस वक्त नुसरत अली ख़ान अपनी पीक पे थे। तो पहले तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू कि आप किस तरह नुसरत की एल्बम स्लाइड इन होने दे सकते हैं कि भाई चली गई साइड पे। खैर, वो एल्बम मिली और एल्बम मिलके उस एल्बम को एनालॉग से डिजिटाइज़ किया गया और अब उस एल्बम को रिलीज़ किया जा रहा है, जिसको आप रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट से प्री ऑर्डर कर सकते हैं। चारों ट्रैक किसी न किसी फॉर्म में, माइनस या गौस या मीरा जो मेरा फेवरेट ट्रैक था, किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। और दिलचस्प चीज़ ये है कि मैंने ये ट्रैक्स पहले नहीं सुने थे। और जब मैंने पहले नहीं सुने, लेकिन फिर भी मुझे सुने सुनाए लग रहे थे। एक तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो सबसे बड़ी बात है ना, कि उनकी आवाज़, उनकी मौसीकी, उनके म्यूज़िक का रिदम, उनके म्यूज़िक का झोल हमारे कल्चरल फैब्रिक में घुला हुआ है। और ऐसे घुला हुआ है कि आप ये नहीं बता सकते कि चाय क्या है, चीनी क्या है, दूध क्या है, पत्ती क्या है। इट्स जस्ट ऑल टुगेदर। कि जब जैसे हमें नुसरत का एक आलाप सुनाई देता है या नुसरत की कोई बीट सुनाई देती है, बेशक आवाज़ ना भी हो, हमें समझ में आ जाता है कि ये झोल नुसरत का झोल है। और उसकी बहुत मेजर वजह ये है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान बुनियादी तौर पे तबलची थे। मतलब हिज रूट्स लाई इन द रिदम ऑफ म्यूज़िक, नॉट रियली इन द मेलोडिक पार्ट ऑफ म्यूज़िक, विच इज़ वाई जब आप उनका म्यूज़िक सुनते हैं तो आप झूमते तो हैं, बट एज अ म्यूजिशियन, नॉट अ म्यूजिशियन, लेकिन किसी म्यूजिशियन से आप पूछें तो आप हैरान भी होते हैं कि कहाँ से कहाँ क्या शिफ्ट हो रहा है। और इसी वजह से हिज म्यूज़िक बिकेम अ ग्लोबल करेंसी, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर कव्वाली इटसेल्फ। क्योंकि वो एक इंतहाई क्रिएटिव आर्टिस्ट थे। वो सिर्फ एक रिवायत के सरपरस्त नहीं थे,
उन्होंने रिवायत को आगे लेके गए, रिवायत की कभी पहरेदारी नहीं की, कभी ठेकेदारी नहीं गई। ए आर रहमान कह रहे तो ए आर रहमान के साथ कर लिया, एडी वेडर कह रहे तो एडी वेडर के साथ कर लिया, पीटर गैब्रियल कह रहे तो उसके साथ कर लिया। कोई यूट्यूब और मैडोना ने भी कभी ख्वाहिश की थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ काम करने की, तो ही वॉज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट्स। तो मुझे सही मानों में जिस गाने ने, जिस ट्रैक ने हिला दिया, वो था या गौस या मीरा। वो इतना अजीब ट्रैक था कि ऐसे उसमें पूरे गाने का रिदम चेंज हो रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, एंड येट इट वाज अ वन होलिस्टिक सॉन्ग कि आप झूमे जा रहे थे और कंफ्यूज हुए जा रहे थे, और झूमे जा रहे थे और कंफ्यूज हुए जा रहे थे, और इर्द गिर्द मेरे जो बहुत सारे म्यूजिशियंस थे वो सब अपना सर पकड़ के बैठे थे। मतलब उनके चेहरों पे वाकई में एक एक्सटेसी थी कि ये हो क्या रहा है। ऑल्दो अपने 3-4 मिनट के छोटे छोटे एक्सर्प्ट सुने, असली ट्रैक्स अब 10-15 मिनट्स थे, लेकिन उससे आपको ये पता चलता है ख़ास तौर पे। और ये जो ट्रैक है या गौस या मीरा, आई थिंक दिस शुड बी द रीज़न वाई यू शुड प्री ऑर्डर द एल्बम। वाई? बिकॉज इस गाने की, इस ट्रैक के अलावा कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं। सो आई वुड बाई दिस एल्बम फॉर दिस ट्रैक, क्योंकि जब आप वो गाना सुनेंगे ना आप परेशान हो जाएंगे कि पहले वो एक थोड़ा सा भजन स्ट्रक्चर में जा रहा होता है, फिर वो एक रिदम स्ट्रक्चर में आ जाता है, फिर आपको लगता है नुसरत का गाना है, फिर आपको एक बड़ा हैवी टेम्पो की चीज़ लगती है वो। और ये मैं आपको आसान ज़बान में समझा रहा हूँ। वो इस साथ एक म्यूजिशियन बैठे थे एहसन बारी, तो वो कह रहे थे अब ये 5 मात्रे में जा रहे हैं, इस मात्रे में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। सो इट वॉज टोटली, जो आप कहते हैं ना, माइंड ब्लोइंग, अटरली मैग्निफिसेंट वो ट्रैक था। और यही सबसे बड़ी बात है नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कि कुर्राए अर्ज़ पे हमारे ख़त्ते में इससे क्रिएटिव आर्टिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ। और क्योंकि इससे क्रिएटिव आर्टिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ, इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि इनके ऊपर कोई जामे काम किया जाए। और यही नीयत है साइना बशीर और जाकिर थावर का जो प्रोजेक्ट है, उसके पीछे के नुसरत के ऊपर एक जामे काम किया जाए। उस काम के अंदर आपने देखा पीटर गैब्रियल भी फीचर्ड हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर, माइकल ब्रुक भी फीचर्ड हैं डॉक्यूमेंट्री। तो जो हमने एक समझे 10 मिनट का ट्रेलर टाइप देखा है जिन्होंने पिच के लिए बनाया, द डॉक्यूमेंट्री इज स्टिल लुकिंग फॉर फंडिंग। आई एम नॉट श्योर व्हाट डोर्स दे आर नॉकिंग, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ फैंस के बाद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की रेयर फुटेज है तो वो प्रोड्यूसर से शेयर करें। डॉक्यूमेंट्री का नाम है उस्ताद, दे कैन रीच आउट टू साइना बशीर प्रोडक्शंस। बस उसमें एक सीन आया जिसमें राहत फ़तेह अली ख़ान को पगड़ी पहनाई जा रही थी और राहत फ़तेह अली ख़ान नुसरत फ़तेह अली ख़ान के जनाजे में शरीक हो रहे थे। तो उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब चुभन सी हुई और मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री नुसरत फ़तेह अली ख़ान की लेगेसी का वज़न उठा सकती है। मेरे जहन में सवाल क्यों आया? मेरे जहन में सवाल इसलिए आया क्योंकि आज से चंद माह पहले नुसरत फ़तेह अली ख़ान के जो आप कह लें गद्दी नशी हैं, जिनको पगड़ी पहनाई गई राहत फ़तेह अली ख़ान, वो अपनी उस्तादी के लिए सामने आए थे जब उन्होंने एक शागिर को कूटा था, इतना कूटा था और कहा था कि मेरी बोतल खाएं। और बाद में पता चला दम की बोतल की बात करें, यू नो व्हाट्स इम्प्लाइड हियर। और उसके बाद बड़ी डिस्कशन हुई कि क्या हमारा उस्ताद शागिर का ट्रेडिशन इतना टॉक्सिक हो गया है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि डज राहत इवन रिप्रेजेंट दैट ट्रेडिशन। गद्दी पे तो वो बैठे हैं, पगड़ी पे तो वो बैठे हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम पे एकेडमीज़ अनाउंस कर रहे हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट्री में जो हमने टीज़र देखा, इट लुक्स इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ नुसरत फ़तेह अली ख़ान, कि किस तरह वो कहते थे कि बाय द एंड ऑफ माई करियर लोग मुझे सोने की चिड़िया समझते हैं और मेरे बस मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जाऊँ और मेरी इन सारी चीज़ों को हड़प लें। बस मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया ना हो। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, येस ही इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट in my opinion subcontinent ever produced. My Indian friends can disagree here. तो उनके लिए एक इतनी बड़ी चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक नुसरत फ़तेह अली ख़ान को के बारे में क्या खबरें चलती है जी, अल ग़बरा में इस साल कोई इवेंट नहीं हुआ जी, आर्ट्स काउंसिल में इस साल कोई इवेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बहुत ही मतलब वाजबी सी चीज़ें नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बारे में होती हैं, लेकिन ये एक जामे काम होना बहुत ज़रूरी था। पर सवाल ये है कि अगर ये काम सिर्फ नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो थे, उनकी वैल्यू, व्हाट ही कंट्रीब्यूटेड टू पे अगर इसने ध्यान दिया तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक पीस हो जाएगा। मुझे लगता है नुसरत फ़तेह अली ख़ान इंतहाई फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, तो उनकी डॉक्यूमेंट्री शुड ऑल्सो डील विद व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिज इनहेरिटेंस टुडे, हिज लेगेसी टुडे। क्योंकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान खुद जितने फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, आई थिंक उतनी ही फॉरवर्ड लुकिंग उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए।
एल्बम ज़रूर सुनिए चेन ऑफ लाइट, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मैं फ़ौरन प्री ऑर्डर करूँगा। लेकिन इस चीज़ के बारे में सुनिए, सोचिएगा ज़रूर कि वर्ल्ड वॉर की एक इन्वेंट्री में एक एल्बम रखी हुई है और किसी को पता ही नहीं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो कि 90s का इतना बड़ा आर्टिस्ट है, उसकी एल्बम थी और अचानक सबको याद आ गया। पता नहीं, मुझे ये कहानी दिल को भा नहीं गई। बट देयर इज़ अ यूके टूर ऑफ अ सिमिलर इवेंट जो मैनचेस्टर में होगा, बर्मिंघम में होगा, पेरिस में होगा और इवेंचुअली 20 सितंबर को बरतानिया के बड़े शहर लंदन में इस एल्बम की तकरीब रूनुमाई होगी। So if you're in the UK, you follow it and enjoy Nusrat Fateh Ali Khan's Lost album along with the Oasis reunion. Khuda Hafiz.